जी हाँ, ये वही तारीख है जहां से बीजेपी ने पूरे देश का दिल जीत लिया था और विपक्ष की बोलती बंद कर दी थी, किसी को बोलने लायक नहीं छोड़ा था। तो वहीं इसके ठीक एक महीने बाद राष्ट्रीय अधिवेशन कर और साथ ही साथ बीते कल 19 फरवरी को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन कर मोदी ने जनता को, आम जनता के लिए और विपक्ष के लिए नया संदेश दिया। वो संदेश क्या है हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में, मेरे यानी यशस्वी श्रीवास्तव के साथ। देखिए इंडिया जंक्शन की ये स्पेशल रिपोर्ट एजेंडा 2024 में। बीते कुछ महीनों पहले बेंगलुरु और मुंबई में हुई बैठक में इंडिया गठबंधन ने अपनी जमकर ताकत दिखाई। तमाम बड़े बड़े दल इंडिया गठबंधन के साथ खड़े भी नजर आए। उधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जनता के दिल में एक खास जगह बनाने में कामयाब हो रहे थे और उसी उत्साह के साथ बैठकों में निर्णय भी लिए जा रहे थे कि भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए सभी दल अब एकजुट हो जाएं। जनता को भी समझ में आ रहा था कि भाजपा को रोकने के लिए एक मजबूत विपक्ष एक साथ होता जा रहा है। इस बीच भाजपा ने अपना कोई भी शक्ति प्रदर्शन नहीं दिखाया, लेकिन 22 जनवरी 2024 की तारीख वो तारीख बन गई जिसने पूरे विपक्ष सहित आम जनता को भी भाजपा के पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया है। अभी एक महीना भी नहीं बीता कि भाजपा ने दूसरा धमाका विपक्ष को अपनी ताकत दिखाकर दे दिया और ये धमाका था भाजपा का दिल्ली में होने वाला राष्ट्रीय अधिवेशन। भाजपा से जुड़ा हुआ छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या फिर शीर्ष स्तर के हर स्टेट के सभी बीजेपी नेता, सब एक साथ एक जगह पर भाजपा को शक्ति के रूप में प्रदर्शित करते दिखे। लेकिन भाजपा ने अपनी ताकत अब तक क्यों नहीं दिखाई थी? क्या बीजेपी किसी खास मौके का इंतजार कर रही थी या फिर मोदी और अमित शाह ने इस राष्ट्रीय अधिवेशन के जरिए कुछ ऐसा करने का मन बना लिया है जो विपक्ष को न सिर्फ तोड़ कर रख देगा बल्कि पूरे चुनाव को यू टर्न भी देगा? आखिर मोदी और अमित शाह की ऐसी कौन सी प्लानिंग है जो इस राष्ट्रीय अधिवेशन से लेकर उत्तर प्रदेश में होने वाले ग्राउंड सेरेमनी के बीच की कुछ कहानी को बयां कर रहा है? इंडिया जंक्शन आज परत दर परत लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी के उस एजेंडे को जनता के सामने लाने जा रहा है जिससे मोदी और योगी सरकार विपक्ष को न सिर्फ चुप करा देगी बल्कि जनता के बीच में वो विश्वास भी जीत लेगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब जरा अपने टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की कुछ तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, सुनिए और समझने की कोशिश भी करिए। प्रधानमंत्री मोदी 20 फरवरी यानी आज लखनऊ पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ किया जिनकी कुल लागत 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। ये परियोजनाएं विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, आईटी और आईईटीएस, खाद्य प्रसंस्करण, आवास और रियल एस्टेट, मनोरंजन और शिक्षा से जुड़ी हुई है। कार्यक्रम के जरिए जहां भाजपा सरकार ने जनता के बीच में सकारात्मक विकासात्मक राजनीति का संदेश देने की कोशिश की, तो वहीं मोदी की ये लखनऊ यात्रा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के रूप में भी देखी जा सकती है, क्योंकि मोदी ने जिस तरह से मंच से उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया वो कहीं न कहीं लोगों से आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को वोट देने की अपील है। मोदी ने खुलकर योगी आदित्यनाथ सरकार का समर्थन किया। कहीं न कहीं मोदी की लखनऊ यात्रा उनकी लोकप्रियता बढ़ाने और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रचार के तौर पर भी देखी जा रही है। इससे ठीक पहले यानी 17 और 18 फरवरी को राष्ट्रीय अधिवेशन कर भाजपा ने जहां एक तरफ आम जनता को भाजपा की ताकत और एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की, तो वहीं विपक्ष को भी एकजुट होकर भारत के निर्माण में योगदान करने के आह्वान के साथ एकजुट होकर भारत के नवनिर्माण के लिए अपील भी की। भारत के नवनिर्माण के लिए अपील भी माना जा सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में दूसरा मुद्दा राष्ट्रवाद पर छाया रहा। भाजपा ने विपक्ष को राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया और एक अल्टीमेटम भी कि विपक्ष को देश की सुरक्षा और समृद्धि को कमजोर करने वाली किसी भी गतिविधि से दूर रहना चाहिए। इस अधिवेशन की सबसे बड़ी बात ये रही कि भाजपा ने विपक्ष को सकारात्मक राजनीति करने का आह्वान किया है। पार्टी ने कहा है कि विपक्ष को केवल आलोचनाओं की बजाय देश के विकास में योगदान करने पर ध्यान देना चाहिए। अपने राष्ट्रीय अधिवेशन और चौथे ग्राउंड सेरेमनी के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर चोटी के नेताओं तक लोकसभा चुनाव 2024 और आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए तैयार रहने के कड़े संदेश दिए हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से 17 और 18 फरवरी को राष्ट्रीय अधिवेशन कर भाजपा ने विपक्ष को हिलाकर रख दिया, तो वहीं आज हुए चौथे ग्राउंड सेरेमनी के जरिए सीधे केंद्र से ही उत्तर प्रदेश की कमान भी साध ली और जनता के बीच में विकास की भावनाओं को दर्शाया है।
अब विपक्ष के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। राम मंदिर का निर्माण पहले ही हो चुका है, उसके बाद राष्ट्रीय अधिवेशन के जरिए आम जनता और सबसे बड़ी बात टूटे हुए विपक्ष को भी ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि देश में इस समय सकारात्मक राजनीति और आधारभूत संरचनाओं के साथ साथ बहुमत जैसी सरकार की बेहद जरूरत है और ये सभी गुण भारतीय जनता पार्टी में हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।